गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं नासिक, मैं और मेरी फैमिली, एंटायर फैमिली। नासिक हम जा रहे हैं नवी मुंबई से। 4 घंटे का ये सफ़र रहेगा। इस सफ़र के दौरान मैं आप सभी को वहाँ घूमने लायक स्पॉट्स, वहाँ के तीर्थस्थल और वहाँ की पूरी आइटिनरी बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं नासिक। नासिक महाराष्ट्र के नासिक जिले का मुख्यालय है और राज्य का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा है और मुंबई से 150 किलोमीटर और पुणे से 200 किलोमीटर दूर है। नासिक के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। नासिक को मिनी महाराष्ट्र भी कहा जाता है। नासिक में कई मंदिर है और ये हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है। नासिक में हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। नासिक में कई प्रसिद्ध हस्तियां पैदा हुई है, जिनमें वीर सावरकर, अनंत कान्हेरे, रेवतिलक, दादा साहेब पोतनीस, बाबूभाई राठी, वीवा शिरवाडकर और वसंत कानेटकर जैसे महान व्यक्तियां शामिल हैं। नासिक में प्रामाणिक महाराष्ट्रियन व्यंजन खाने के लिए थालीपीठ का स्वाद लेना चाहिए। नासिक में खरीदारी के लिए देवलाली मार्केट प्लेस जाना चाहिए। यहाँ कपड़े, बीड्स, ज्वेलरी और लोकल हैंडीक्राफ्ट आइटम मिलते हैं। नासिक के पास अंजनेरी भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। नासिक में पांडवलेनी केव्स भी है, जो प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। ये शहर एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है, क्योंकि कुंभ मेला यहाँ अपना केंद्र पाता है। आप साल के किसी भी समय इस शहर की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बहुत सुहावना होता है। ये उन कुछ शहरों में से एक है जहाँ लोग मानसून में भी सुरक्षित रूप से ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। नासिक में घूमने के लिए बड़ी संख्या में जगह है। यही वजह है कि यहाँ कई पर्यटक आते हैं। अगर ट्रेन से नासिक पहुँचना आप चाहते हो तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन नासिक का मुख्य रेलवे स्टेशन है और शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कार्य करता है। ये भारत के सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन में से एक है। हवाई मार्ग से यदि आप नासिक पहुंचना चाहते हैं तो आप नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जा सकते हैं, जिसे पहले ओझर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। ये हवाई अड्डा नासिक शहर से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर आप सड़क मार्ग से नासिक आना चाहते हो तो आप कार से नासिक पहुंच सकते हो या बस से भी नासिक पहुंच सकते हो। मुंबई से NH 160 होते हुए नासिक पहुंचने में आपको लगभग 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। यदि आप नासिक में नए हैं या घूमने के लिए उस स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो इन नासिक पर्यटन स्थलों पर एक नज़र डालें, जो आपके यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। नासिक में पर्यटन की सर्वश्रेष्ठ स्थलें: सप्तशृंगी देवी, त्रिरश्मि गुफाएं यानी पांडवलेणी, रामकुंड, पंचवटी, तपोवन, मुक्तिधाम मंदिर, अंजनेरी हिल्स, दूधसागर जलप्रपात, स्वामीनारायण मंदिर, जैन मंदिर, सुला वाइनयार्ड्स, विहीगांव झरना, क्वाइन म्यूजियम, हरिहर किला, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मगिरी पर्वत। नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी इलाके में गोदावरी तट के पास कपालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भगवान शिव जी ने यहाँ निवास किया था, ऐसा पुराणों में कहा गया है। ये देश में पहला मंदिर है जहाँ भगवान शिव जी के सामने नंदी नहीं है। यही इसकी विशेषता है।
दोस्तों, अगर आप नासिक में रहना चाहते हो तो नासिक में रहने के बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। नासिक में अच्छे होटल्स और लॉज उपलब्ध है। और हाँ दोस्तों, नासिक में कई सारी धर्मशालाएं हैं। यहाँ पे भी रहने की उत्तम व्यवस्था होती है। अगर आप बड़ी तादाद में ग्रुप में हैं तो आपको यहाँ पे हॉल बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आपका छोटा परिवार है तो यहाँ धर्मशाला में आप रूम लेकर रह सकते हैं। यहाँ रहने का खर्चा बहुत ही कम होता है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी में से दूसरी नदी है। इसका बेसिन उत्तर में सतमाला पहाड़ियों, दक्षिण में अजंता श्रेणी और महादेव पहाड़ियों, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता ये सहायक नदियां हैं। पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी महत्वपूर्ण बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। नासिक पंचवटी के अधिकांश मंदिर गोदावरी के दोनों तटों पर ही है। रामकुंड के ऊपर ही गंगा जी का मंदिर है, वही पास में गोदावरी मंदिर है। गोदावरी मंदिर के सामने बाणेश्वर शिवलिंग है।
गंगा मंदिर के बगल में एक मंदिर है, गणेश, शिवदेवी, सूर्य और विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। गोदावरी मंदिर के पीछे विट्ठल भगवान का मंदिर है। रामकुंड के पास ही राम मंदिर है और उसके पास ही एक शिवालय है, उसे अहिल्याबाई का राम मंदिर कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें जो श्री राम, लक्ष्मण, जानकी की मूर्तियां हैं वे राम कुंड से मिली है। नासिक पंचवटी के कुछ पावन स्थल इस प्रकार के हैं। कपालेश्वर मंदिर, रामकुंड से थोड़ी दूरी पर 50 सीढ़ियां ऊपर कपालेश्वर शिव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शंकर जी के हाथ में चिपका कपाल यानी ब्रह्मा का सिर गोदावरी स्नान से दूर हुआ था। कालाराम मंदिर, गोदावरी से लगभग 2 फरलांग पर पंचवटी बस्ती में ये विशाल मुख्य राम मंदिर है। इसमें श्री राम, सीता और लक्ष्मण की काले रंग की मूर्तियां हैं। पंचवटी, कालाराम मंदिर से आगे गोदावरी तट से लगभग आधा मील की दूरी पर एक वटवृक्ष है। इसी स्थान को पंचवटी कहा जाता है। अब यहाँ वट के 5 वृक्ष हैं। वट वृक्षों के पास ही एक मकान है जिसमें सीता गुफा है। भूगर्भ के कमरे में सीढ़ियों से जाने पर राम, लक्ष्मण, सीता की छोटी मूर्तियां मिलती है। ऐसी मान्यता है जो मानव भक्ति भाव से गोदावरी गंगा में जाकर स्नान करते हैं वे भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग गोदावरी के जल में स्नान करके उस पर्वत पर विराजमान भगवान त्र्यंबक का विविध उपचारों से पूजन करते हैं वे साक्षात महेश्वर है। गोदावरी नदी का लगभग सभी वेद और पुराणों में, रामायण और महाभारत में उल्लेख मिलता है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती और मंजिरा। इस नदी की प्रमुख शाखाएं हैं गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, आत्रेयी, वृद्ध गौतमी, तुल्या और भारद्वाजी। गोदावरी में स्नान से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे महापुण्य देने वाली नदी कहा गया है। गंगा नदी की तरह ही गोदावरी नदी को काफी पवित्र माना गया है। लोग इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। गौतम ऋषि से संबंध जुड़ जाने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाने लगा है। महाभारत के वन पर्व में इसे पुणित नदी की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वानों के अनुसार नदी का नाम तेलुगु भाषा के शब्द गोद से हुआ है जिसका अर्थ मर्यादा होता है। महर्षि गौतम ने घोर तप किया जिसे प्रसन्न होकर रुद्रदेव ने यहाँ एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रवाहित किया। कहते हैं कि गंगा जल के स्पर्श से एक मृत गाय पुनर्जीवित हो उठी थी। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा। हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंदें गिरी थी। इसलिए यहाँ कुंभ का मेला आयोजन होता है। नासिक के पास बहने वाली गोदावरी नदी में अमृत बूंदें गिरी थी, इसलिए नासिक को कुंभ नगरी कहा जाता है और यहाँ पे स्नान करना पवित्र माना जाता है।
नगर पालिका की बोटिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। 30 रुपये प्रति व्यक्ति, 2 राउंड। तो अगर आप आनंद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं मेरी फैमिली के साथ बोटिंग का आनंद ले रहा हूँ। धन्यवाद।
नासिक के पंचवटी क्षेत्र में स्थित कालाराम मंदिर भगवान राम को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान राम के वनवास के दौरान ठहरने वाली जगह पर बना है। मंदिर का नाम राम की काली मूर्ति से लिया गया है। गर्भगृह में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार पर हनुमान जी की काली मूर्ति है। मंदिर में 14 सीढ़ियां हैं जो राम के 14 साल के वनवास को दर्शाती है। इसमें 84 स्तंभ है जो 84 लाख प्रजातियों के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंदिर का निर्माण सरदार रंगराव ओधेकर ने करवाया था। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सरदार ओधेकर को गोदावरी में भगवान राम की काली मूर्ति का सपना आया था। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रहता है। कालाराम मंदिर नासिक शहर के सेंट्रल बस से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों से सिटी बसें और ऑटो रिक्शा मिलते हैं।
पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक पवित्र स्थान है। ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है और यहाँ कई मंदिर है। पंचवटी से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। पंचवटी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच जिसका मतलब है पांच और वती जिसका मतलब है बरगद का पेड़। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ हैं जिन्हें शुभ माना जाता है। पंचवटी में सीता गुफा है। पंचवटी में राम कुंड है जहां भगवान राम वनवास के दौरान स्नान किया करते थे। पंचवटी में कालाराम मंदिर है जिसे पेशवाओं ने बनाया था। पंचवटी में कई और मंदिर है जैसे कि कपालेश्वर मंदिर, गंगा गोदावरी मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर, तालकुटेश्वर मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, गोराराम मंदिर, मुरलीधर मंदिर, तिलभांडेश्वर मंदिर, बालाजी मंदिर, सांडव्याची देवी मंदिर, विठ्ठल मंदिर, पातालेश्वर मंदिर, नारोशंकर मंदिर, कार्तिक स्वामी मंदिर। सीता गुफा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। रामायण के मुताबिक ये वही जगह है जहाँ से रावण ने सीता का अपहरण किया था। सीता गुफा के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। सीता गुफा पंचवटी में स्थित है। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ है, इसलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा। सीता गुफा में जाने के लिए सीढ़ियों से उतरना होता है। गुफा में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। गुफा के अंदर बुनियादी नक्काशी और शिलालेख है। गुफा के पास एक छोटा पवित्र तालाब है जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं। सीता गुफा रामायण की कथा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जगह है। सीता गुफा नासिक रेलवे स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सीता गुफा सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक खुली रहती है। नासिक में स्थित मुक्तिधाम मंदिर एक संगमरमर का मंदिर है जिसमें बिश्नोई पंथ के संस्थापक गुरु जाम्भोजी की पूजा की जाती है। ये राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकानेर नागौर क्षेत्र में स्थित है। मुक्तिधाम मंदिर में कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर अनेक लोग आते रहते हैं और इस मंदिर का निर्माण सन 1971 में किया था।